जोहार झारखंड। मेरा पीछे एगो बोर्ड लगल है जिसमें आप पढ़ लीजिए का लिखा हुआ है। सो सरकारी बस स्टैंड हजारीबाग। हजारीबाग में कहीं से कोई यात्री आते होंगे तो सबसे पहला ये बस स्टैंड आते होंगे, और यहाँ बस स्टैंड आने के बाद कहीं जाने के लिए जब बस में कुछ समय का गैप रहता होगा तब यहाँ इंतज़ार करने के लिए इस बस स्टैंड को बनाया गया होगा। इसका जीर्णोद्धार हुआ है 20/11/2016 को माननीय मनीष जायसवाल जी के हाथों से। ये बस स्टैंड जब बना होगा तब बेहद ही खूबसूरत रहा होगा। बेहद ही खूबसूरत इसलिए रहा होगा क्योंकि यहाँ पर बहुत खर्चा करके और इसको बहुत बेहतरीन ढंग से बनाया गया होगा। यहाँ लिखा हुआ है एक कदम स्वच्छता की ओर, मतलब चश्मा देख लीजिए, गांधी जी का भारत स्वच्छ भारत, और यहाँ लिखा भी हुआ है एक कदम स्वच्छता की ओर। और आइए एक कदम में आपको स्वच्छता दिखाते हैं और एक कदम में नगर निगम का कामयाबी आपको दिखाते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं यात्रीगण के वेट के लिए यहाँ बहुत ही बढ़िया, इसको हम लोग पहले जानते पीढ़ा बोलते थे, पीढ़ा, समझे। और ये पीढ़ा पर सब बैठ के इंतज़ार करते थे, और यहाँ कुछ लोग बैठे हुए हैं जो इंतज़ार भी कर रहे हैं। और ये देखिए नगर निगम का सबसे बड़ा कामयाबी 2016 में बना है, 2022 चल रहा है, और ये अभी से नहीं 1 साल से टूटा हुआ है। और आगे आइए आप पूरा हाल आपको दिखाते हैं, उसके बाद यहाँ क्या समस्या है वो आपको बताते हैं। यहाँ आगे आइए, यहाँ देखिए, यहाँ भी वही हाल किया गया है, गुटखा खा के थूका गया है। गुटखा का प्रचार करने वाले आदरणीय अमिताभ बच्चन जी, बॉलीवुड के तमाम एक्टर गुटखा का प्रचार करते हैं। अजय देवगन विमल खाइए बोलिए जवान केसरी, और जब जवान केसरी खाने के बाद अब जब बोलने का प्रयास करते हैं तो आपका शहर का हाल क्या हो जाता है वो अपने आँख से आप देख लीजिए। और मैं एक बात आपसे पूछना चाहूँगा, क्या आपको लगता है कि जो अजय देवगन जी प्रचार करते हैं और अमिताभ बच्चन जी वो गुटखा को खाते होंगे? अगर आपको ऐसा लगता है तो आप कमेंट करके बताइए। और ये बस स्टैंड का हाल बद से बदतर है। क्या नाम हुआ आपका? गौरव। कहाँ रहते हैं? यूपी। हजारीबाग आए हैं। कहाँ जाना है? रांची जाना है। कितना देर से बैठे हुए हैं? काफ़ी देर से बैठे हैं। काफ़ी देर से बस का वेट कर रहे हैं जी। यूपी का हाल देखे हैं? यूपी में बस स्टैंड भी होगा। यूपी में कहाँ से हैं आप? यूपी में इटावा से। इटावा। वहाँ का बस स्टैंड इससे अच्छा है कि खराब है? ठीक ही है। ठीक है। इससे यहाँ क्या समस्या है? क्या यहाँ आपको यही लगता है कि इसमें कुछ पैसा का घपला किया गया है, चाहे इसको सही से नहीं बनाया गया? इसको बताइए। बिल्कुल सही से तो बना है, लेकिन जो समस्या होती है ना सफाई वगैरह की, वो नहीं है। इसमें नगर निगम को ध्यान रखने की ज़रूरत है कि यहाँ पर सफाई क्यों नहीं होती है। और सफाई क्यों नहीं होती है? अभी यूपी से आए हैं, यूपी में इलेक्शन चल रहा है ना, यूपी में इलेक्शन। जी। वहाँ एक बात बताइए, वहाँ का भी सरकार ऐसे ही आप लोग से वादा करता होगा और वादा पर खड़ा उतर पाता है? नहीं उतरता है। देखिए पूरा हाल बता रहे हैं आपको। झारखंड, यूपी और बिहार, मात्र 3 गो स्टेट ऐसा है जहां ये सब हाल आपको दिखेगा। मुंबई चल जाइए, दिल्ली चल जाइए, तो वहां नहीं दिखेगा आपको कि कोई गुटखा खा के थूक देगा, क्या है कि वहां जुर्माना लगाया जाता है। और यहाँ भी सामने जुर्माना लगाया गया है, लिखा गया है धूम्रपान करने पर 200 रुपया आपसे जुर्माना लिया जाएगा। एगो बुक स्टॉल है, यहाँ पेपर रखा हुआ है। ये सब बस स्टैंड में होता ही है, और ये सब इसलिए होता है कि कोई यात्रीगण दूर से जब आएंगे तो यहाँ उनको अपना सुविधा के अनुसार सब चीज़ मिल जाए। चाचा, कब से बुक स्टॉल लगाए हैं? पिछले 40 वर्षों से। 40 वर्षों से। ये बस स्टैंड जो 40 वर्षों से था वैसा है? पिछले तो खराब हो गया था, अभी तो कुछ बना है। फिर से बनाया गया? फिर से जीर्णोद्धार हुआ है ना। हाँ, 2016 में। हाँ।
उसके बाद ये सब जो हाल है देखिए रात्रि में हम लोग चल जाते हैं दुकान बढ़ा के, हाँ। उसके बाद रात्रि में आता है सब गंदा कर देता है। जो जहाँ डस्टबिन रखा हुआ है हाँ। मगर फेंकता नहीं है, जहाँ खाया वहीं थूक दिया, जहाँ खाया वहाँ गंदा कर दिया, जहाँ पिया नीचे रख दिया। जब तक आदमी अपने अवेयरनेस नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होने वाला। तो ये किसका जिम्मेदारी है इसको साफ रखवाने का? आदमी को भी जिम्मेदारी, और नगर निगम ने अवेयरनेस नहीं लाइएगा, जागरूक नहीं लाइएगा, तब तक कुछ करने वाला नहीं। सरकार बना के देगा, मेंटेन तो आपको करना है ना। हम मना करते हैं कि भाई यहाँ मत फेंकिए, डस्टबिन में फेंकिए, तो हमसे झगड़ा करता है। स्वाभाविक सी बात है ना। तो अगर जिनकी जिम्मेवारी बनती है उनकी भी जिम्मेदारी है, और साथ साथ हम लोग पब्लिक का भी जिम्मेवारी है जो साफ जगह को गंदा न करे। यह दोनों की जिम्मेवारी बनती है। कहाँ से हैं आप? हम मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं, पूर्व में यहाँ रहते थे, आज मुजफ्फरपुर जाना है, टिकट बुक कराने के लिए आए हैं। तो एक बात बताइए, हम देखिए हम पब्लिक का समस्या उठाते हैं, ठीक सही है, बात। पब्लिक का समस्या उठाते हैं, क्या प्रॉब्लम हो रहा है, कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, इस पर हम सिर्फ बात कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं। एक बात आप बताइए, जब यहाँ समस्या जो है, समस्या सब जगह से उत्पन्न होता है। समस्या पब्लिक भी पैदा कर देती है, समस्या प्रशासन भी पैदा कर देता है। दोनों का समन्वय होना चाहिए, है ना। अगर प्रशासन हमको स्वच्छ बना करके दिया है तो हमारा भी कोशिश हो जो जगह को हम गंदा न करें। अगर गंदा हो रहा है तो उसकी टीम बना करके, समय निर्धारित करके, अमुक टाइम, जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल में होता है 2 टाइम 3 टाइम समय पर उसकी सफाई होती है, वैसे होनी चाहिए। क्योंकि पब्लिक पैसेंजर है, वो तो प्रेशर में रहता है, टेंशन में रहता है, हमको गाड़ी पकड़नी है, जाना है, चाहे उतर गए, बैठ गए, प्यास लगा है, चाय पीना है, कहीं पी दिया, कहीं रह गया थोड़ा देर के लिए। लेकिन ये भी बात सही है, जो प्रशासन जिनके जिम्मे ये संपत्ति है उनको एक टीम बना करके, एक शेड्यूल बना करके इसकी रख रखाव सफाई करनी चाहिए, जिससे उनका भी जगह स्वच्छ रहेगा और आने वाले यात्री भी देखेंगे कि नहीं भाई, हजारीबाग शहर में एक बस स्टैंड है, बहुत ही अच्छा, स्वच्छ है, सुंदर है। देखिए बात समस्या ये है कि इसको प्रशासन बनवाया गया, ये टूट गया, अब फिर से इसको बनवाने में हमारे ही पैसा के, हमारे ही टैक्स से हम ही के लिए बनेगा, और ये बात पब्लिक नहीं समझती है। कोई भी चीज़ बनता है, कुछ दिनों के बाद उसमें कुछ न कुछ त्रुटि आती है, टूटता है, फूटता है। शरीर है, बच्चा से जवान होता है, बीमारी पकड़ता है, उसका इलाज कराते हैं, स्वस्थ होते हैं, फिर उसके सावधानी पूर्वक रहना पड़ता है। उसी ढंग से ये भी है, इसकी मरम्मत सरकार ने करवाई है, विभाग ने करवाया है, तो उसका रख रखाव भी करना चाहिए। और रख रखाव का भी एक पीरियड होता है। जैसे किसी काम को आज हम अगर संपादित कर दिए, विभाग को हैंड ओवर कर दिए, तो उसको 3 साल 5 साल के बाद उसमें हम कुछ उसका मरम्मत कार्य करा सकते हैं। ऐसा सरकार का प्रोविज़न है, नियम है, जो हम जानते हैं। अगर वह अवधि पार कर गया हो तो तत्क्षण इस जगह को फिर मरम्मत कराया जाए। और यहाँ जो गुटखा खा खा के जो थूक दिया है लोग, इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? गुटखा खा के थूक दिया है तो वो तो पब्लिक थूकने का वाला अपना बस पकड़ के कहीं चला गया, है ना। कोई तो पकड़ाया नहीं जो उसको आप दंडित कीजिएगा, है ना। तो पकड़ा गया तो दंडित कीजिएगा, अब चला गया तो चला गया, उसको सफाई करा दीजिए, जहीं तहीं स्लोगन लिखवा दीजिए जो हाँ थूकना मना है, गुटखा खाना मना है, स्लोगन लिखा हुआ है, खाना मना है, देखिए सिगरेट पर लिखा हुआ है वैधानिक चेतावनी, 200 लेकिन रुपया बड़े से बड़े लोग पीते हैं। आम जगह पर सिगरेट पीना प्रतिबंधित है। आम जगह पर किसी भी पब्लिक प्लेस में सिगरेट पीना बेचना मना है। लेकिन ये हमारे बस की बात तो है नहीं, आपके बस की भी बात नहीं जो उसको हम रोक सके। हम लोग सिर्फ दिखा सकते हैं। प्रशासन की जिम्मेवारी बनती है, जो सरकार ने जो कानून लागू किया है उसको हम अक्षरशः पालन हो। पब्लिक के जिम्मे तो कुछ नहीं है, पब्लिक के जिम्मे तो सिर्फ अपना शरीर है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम मनोज कुमार हुआ। मनोज कुमार जी, देखिए बहुत ही बढ़िया बात, और ऐसा बात कहने वाले और इनको सुन के कुछ समझने वाला अगर आपके अंदर शक्ति है और आप इंसान हैं, तो ये बुद्धिजीवी अगर आप हैं तो उसको 2 मिनट के लिए सोचिएगा कि ये जगह आपके लिए है, आपसे है और आपका है। ये जगह कोई सरकार जो बनाया वो यहाँ आके वेट नहीं करता है, कोई पब्लिक आके यहाँ वेट करता है। पर जो सरकार के जो नेता लोग जो होते हैं ना, उनको कभी बस स्टैंड में वेट ही नहीं करते हैं।
वो बस स्टैंड में वेट नहीं करते हैं, इसको पब्लिक के लिए बनाया गया है। और जब पब्लिक के लिए बनाया गया है तो ये जिम्मेदारी पब्लिक का भी बनता है। ये बात हर कोई आपको बोल रहा है, लेकिन अगर पब्लिक नहीं कर रहा है तो उस पर 10 गो को आप दंड लगाइएगा ना, तो 11वां आदमी अपने करना बंद कर देगा। और ये कचरा पेटी है, समझे, कचरा पेटी है। और ये कचरा पेटी में इतना कचरा है जितना नवाज शरीफ का दिमाग में कचरा नहीं है। इसके लिए भी कोई व्यवस्था होना चाहिए। अगर कचरा यहाँ हो गया है तो उसको कहाँ फेंकेगा आदमी। और ये पूरा हजारीबाग को साफ स्वच्छ रखने का जिम्मा हम लोग का है, और यहाँ के पब्लिक का भी है, यहाँ के प्रशासन का भी है। तो इस जिम्मेदारी से हर कोई आज भाग रहा है, समझे। आप भी भाग रहे हैं, हम भी भाग रहे हैं, प्रशासन भी भाग रहा है, और नेता लग तो पहले से भागले हैं हिंदुस्तान के, तो उनको तो कहना ही बेकार है। लेकिन पब्लिक और प्रशासन अगर चाह ले तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं होगा। जगह जगह पर गुटखा थूका हुआ है, जगह जगह पर कचरा फेंका हुआ है, और बाहर से जब लोग यहाँ आते हैं और हजारीबाग के अंदर जाने का कोशिश करेंगे जब यहाँ के बाद, तो यहाँ पर पहले दृष्टि डालने के बाद उनको यही लगेगा कि हजारीबाग कोई जगह नहीं, कचरा पेटी है। बस इसलिए कह रहे हैं कि ये पूरा हजारीबाग में समस्या है। और ये खाली झारखंड में काहे होता है, ये खाली झारखंड में काहे होता है, क्यों मुंबई में और दिल्ली में नहीं होता है। ये बात क्यों नहीं होता है कि मुंबई और दिल्ली में आप जाइए बस स्टैंड में कोई गुटखा खा के थूक दिया हुआ रहेगा, क्यों वहाँ पब्लिक नहीं है। ये आज जिम्मेदारी लेने का समय आ गया है। अगर आप जिम्मेदारी नहीं लीजिएगा तो समझ लीजिएगा कि आप कहाँ तक डाउन टू अर्थ हैं और ग्राउंड टू अर्थ हैं, और कितना ऊपर जाने वाले हैं। ये भी बात आप ध्यान में रखिएगा। मैं गुरु पांडे, सौरभ पाठक के साथ लाइफ स्टोरी के लिए जय हिंद।